हेलो दोस्तों, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ बबीता रावत और मेरे गांव का नाम है कोटरी, जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के रिखणी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी छन्नी में। तो छन्नी को मतलब गढ़वाली में छन्नी बोलते हैं, लेकिन गौशाला बोलते हैं। साजी की मेथी काफ़ी सुंदर हो रखी है यहाँ पे। और उधर बो रखा है दीदी ने बरसिम वगैरह घास बो रखा है। तो घास काफ़ी अच्छा हो रखा है दीदी का। सामने वाला घर दीपू लोगों का है। वो लोग यहाँ नहीं रहते, देहरादून में रहते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना उनकी सीढ़ियाँ पूरी काली हो गई है। तो वो लोग ना टाइम पे आके यहाँ पे पुताई वगैरह करवाते रहते हैं। अभी ना संतोषी और कुलदीप की शादी है, तो ये है उनका घर। उन्होंने चूना वगैरह भी करवा लिया है। तो अभी अप्रैल में है उनकी शादी। तो सामने के साइड यहाँ पर भी दीदी लोगों ने पूरी सफाई करा रखी है। और यहाँ भी दीदी लोगों ने साफ़ कर रखा है। और तो बाकी कूड़ा उन्होंने इधर इकट्ठा कर रखा है पूरा। सामने हमारा ये यहाँ पे सोलर लाइट भी लगा हुआ है, ये प्रधान जी के द्वारा हर रास्ते में। जैसे ये वाली रास्ते है ना, तो इन रास्तों पे लगे हुए। यहाँ पे लगा रखे मेरी जेठानी ने 2 लकड़ियों के कटगिल, और ये ना स्नेहर उसकी मम्मी ने लगा रखे हैं। और इधर बो रखा है मेरी साजी ने घास जय, जो कि मुर्गियों ने खा लिया। और वहाँ पे ये पानी चारने के लिए ये लगा रखे हैं हमने, टेंट लगा रखे हैं यहाँ पे। मेरे जेठ जी के बगीचे में तो अब भी बेदाने हो रखे हैं और इनका जूस काफ़ी अच्छा होता है। और ये ना उनके आम के पेड़ है। तो आम का पेड़ तो उसके बेल ने, छिमी के बेल ने पूरा ढक दिया है और उसको ऊपर नहीं होने दे। लेकिन बेदाने इसमें भी काफ़ी लगे हुए हैं और इधर भी। और इधर देखो इसको, ये हेलमेट टोपी नहीं लाया और हेलमेट पहन के कहाँ घूम रहा है? हेलमेट पहन के हैं? ये तो टोपी है मेरी। टोपी है? हाँ? थन्नू नहीं लग रहा है? नहीं। तो इतने ऊपर तक लगा रखे इन्होंने लकड़ियाँ। तो यहाँ इस वाले पेड़ पे हमारे पराल के सूले रहते थे, इसलिए इन खम्भों को ना सूला बोलते हैं हमारे यहाँ। सूल एक इधर रहता था हमारा, और अब तो पराल उधर लगाया रहता है। जेठ जी ने उसके लिए स्टैंड बना के पूरे रख रखे हैं। तो ये है हमारा सामने मुर्गी बाड़ा, जो कि ये इसकी चिनाई ना मेरी सास जी और जेठा जी ने कर रखी है। तो सिर्फ वेल्डिंग करने के लिए रखा हमने मिस्त्री, बाकी सब यहाँ से मेरी सास है भाई कलाकार। सास जी तो काट रहे हैं वहाँ पे पींड, काटल पींडो काटा। और वहाँ पे रिया जला रही है आग। तो हमने लगा दिए अपने मकान में पूरे चादर। और अब मतलब ये है कि बरसात के टाइम में पानी नीचे नहीं टपकेगा। और ये है हमारे घोड़े। तो 2 ही घोड़े, पहले हमारे 3 घोड़े थे। सामने लगा रखा है हमने नल, और यही यहाँ पे पानी आता है। और गर्मियों के टाइम में तो यहाँ पे पानी नहीं आता भाई। एक चेरी हमारी वहाँ पे है जिसमें हमने गोबर रखा है, और एक चेरी ये वाली चेरी ना मेरी सास जी ने बना रखा है इसको। वो उसके लिए तो हमने मिस्त्री रखा, लेकिन ये इसकी चिड़ाई मेरी सास ने कर रखी है। मेरी सास ना मिस्त्री का काम भी अच्छे से कर लेती है। तो बाकी चूल्हा लगा रखा है मेरी सास ने, और काफ़ी अच्छा लगा रखा है। ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पराल के पूले। और इनको जैसे धान झाड़ने के बाद ये पराल होता है ना, तो इसी को हम यहाँ पे गायों को देने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये है हमारी घास काटने की चक्की। और चक्की तो जंग लग गई है चक्की को। पहले हमारी चक्की उस साइड रहती थी जहाँ पे हमारा मुर्गी बाड़ा है ना, तो वहाँ पे मुर्गी बाड़ा बनाया, तो चक्की को हमने यहाँ पे रख दिया है। तो आजकल तो जैसे उधर धूप नहीं आ रही है ना, ये सामने पेड़ है हमारे असिन के, तो इन पेड़ों की वजह से सामने धूप नहीं आ रही, तो इस वजह से गाय बच्चियाँ हमने यहाँ नीचे बांध रखी। तो बाकी भाई ऋषि की हरकतें देखो। ऋषि क्या कर रहे हो आप? मैं तो ये डाल लाऊं पेन। क्या है ये? झंझे। चक्की? हाँ। क्या काट रहे हो इसमें? तो मैं गोबर डाल लाऊं। गोबर काट रहे हो? हाँ। तो सामने की साइड है हमारी छन्नियाँ, ये 22 लोगों की छन्नी है। और उधर है हमारे गांव के
घर कोठरी वाले हैं जो सड़क के उस तरफ चले गए हैं, जिनके घर हमारे गांव में भी है। और ये छन्नी ना, ये छोड़े हुए छन्नी है, तभी इनकी हालत ऐसी हो रखी है। भले गाय बच्चियाँ तो इसमें परी लोगों की रहती है, लेकिन अभी ना इनकी भी उजड़ने जैसी वाली हालत हो रखी है। और यहाँ पे बो रखा है दीदी लोगों ने घास, और सामने लगा रखा है दीदी ने पराल। तो वहाँ पर भी है दीदी की कटगिलियाँ लकड़ियों की। तो लकड़ियों के गट्ठर को इकट्ठा करने को हम कटगिल बोलते हैं। तो भाई एक तो इधर लगा रखी है दीदी ने लकड़ी का गट्ठर, एक गट्ठर यहाँ पे भी लगा रखा है दीदी ने। तो वो वाली तो उनकी पुरानी लकड़ियाँ हैं। तो दीदी ने ना इस वाले खेत में घास बो रखा है जय बरसिम, लेकिन यहाँ भी बोया था, लेकिन ये पूरा ना जमा नहीं, शायद ढंग से नहीं बोया होगा, चाहे जो भी हुआ होगा। और दीदी लोगों ने ना पानी के लिए हमारे यहाँ नल से ये पाइप लगा रखा है, क्योंकि उनका नल उधर है तो वहाँ से ऊपर नहीं चढ़ता, और उन्होंने हमारे नल से ये पाइप बिछा रखा है अपने खेत के लिए। ये रख रखे हैं मेरी जेठानी ने केड़े, इनको भीमल के होते हैं ये। इनके जब इनको पानी में डालते हैं हम लोग तो इनसे रस्सियाँ भी बनती है, डिल्ले बनते हैं, और आग जलाने के काम आते हैं ये है भीमल के क्याड़े बोलते हैं हमारे यहाँ। तो भीमल का पेड़ तो भाई सामने है ये, तो इन्हीं से ये लकड़ियाँ निकालते हैं, इनको सुखाते, फिर हम पानी में डालते हैं इनको, फिर ये मतलब पूरे साल भर आग जलाने के काम आते हैं। सामने हमारी बुड्ढी की ये छन्नी है, और इधर है जीतू लोगों की छन्नी। तो इधर बुड्ढी की छन्नी की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, क्योंकि ना ये सामने पेड़ है और इन पेड़ों से बंदर यहाँ कूदते हैं, जिस वजह से ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो पहले यहाँ ना परी लोगों के बकरियाँ रहती थी, तो ये पूरा ख़राब होने की वजह से उन्होंने बकरियाँ हटा दी है, और उधर अब सालों लोगों की छन्नी में बांधते हैं वो लोग। तो जीतू लोगों ने ना तो पूरी छन्नी के ऊपर पन्नी डाल रखा है अपना, क्योंकि बारिश के टाइम में ना छन्नी की हालत ख़राब हो जाती है, पानी टपकने लगता है, जो अंदर घास वगैरह भी रखा रहता है ना वो पूरा सड़ जाता है। तो इस वजह से उन्होंने पन्नी रखी हुई है। बुड्ढी इसको सही करा भी देती, लेकिन अभी तो बुड्ढे के पास मतलब गाय बच्चियाँ भी कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है इसको, शायद टूट भी जाएगा ये। तो यहाँ पे भी तो इधर से हमारे मुर्गियों ने ना ये पूरा घास खा दिया है यहाँ से जय बरसी। तो सामने इसना भी आ गई है घास लेके, और उसकी मम्मी वहाँ आ रही है घास लेके। ये है हमारा घोड़ों का कमरा, और इधर ना ये घोड़ों के सुंडे रखे हुए हैं, और इधर है उन बिछोनियाँ रखी हुई है, और इसको बोलते हैं खुर्ची। इसमें माल आता है, मतलब सामान जो रहता है इसके अंदर लाते हैं उसको भर के। तो इधर डाल रखे हैं घास के घसकेड़े, तो ये आएंगे आग जलाने के काम। जैसे मतलब हम आग जगाएंगे ना, तो इन घसकेड़ों के से ही आग जलेगी गर्मियों के टाइम में, तो बहुत अच्छे जलते हैं घसकेड़े। तो सामने के साइड है हमारा पत्थरों का चट्टा। तो जब घोड़े काम से आते हैं ना, तो जेठ जी यहाँ पे एक एक दो दो करके पत्थर मतलब उसमें भर के ले आते हैं, और रेत भी रखा हुआ है हमने, तो क्योंकि कई काम आ जाते हैं। कुछ चट्टे इधर भी है पत्थर के। तो यहाँ पे लगा रखा है जेठानी जी ने एक और लकड़ी का कटगिल। तो ये सारे पेड़ ना मेरी जेठानी जी ने काट रखे हैं। ये तो हमारे यहाँ ऐसे पेड़ होते हैं, इन्हीं पेड़ों से हम लोग घास लाते हैं और अपने गाय बच्चियों को पालते हैं। सामने के साइड जो बांस दिख रहे हैं ना, ये बांस हमारे हैं, और ये बांस काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत पुराने बांस हैं हमारे। तो ये हमारा एक सहतूत का पेड़ है जिसमें पत्तियाँ अंकुरित हो रही है, और बहुत ही मतलब ये हमने अपने हाथ से लगाया हुआ पेड़ है, और बहुत जल्दी बढ़ गया ये। तो ये सहतूत के पेड़ ना हमने हमारे ना रेशम के कीट उत्पादन किया था हमने, एक समूह के माध्यम से मेरी सास को मिले थे वो, तो उसी के लिए हमने ये सहतूत के पेड़ लगाए थे। और ऐसे सहतूत के पेड़ ना हमारे बहुत सारे पेड़ हैं अब, जो कि बहुत बड़े हो गए हैं।